और नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर देश में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इन सभी का आरोप है कि राहुल गांधी को जानबूझकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और इसके लिए मोदी सरकार ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है और पूछा है कि अगर राहुल गांधी बेगुनाह हैं तो फिर कांग्रेस को पूछताछ पर ऐतराज क्यों है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के विरोध की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ पर हंगामा बरपा दिखा। सुबह से ही पूरे देश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और इन सभी ने एक सुर में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध किया। वहीं राजधानी लखनऊ में भी राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ ही दिन में पुलिस ने इन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पहले ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन न करने का नोटिस चिपकाया था, बावजूद इसके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको एक करके जो है प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है और लगातार तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग जगहों की दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ में यूपी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उनके घर के बाहर पुलिस को तैनात किया गया और उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर्स लगाए। राहुल गांधी के घर पर लगे पोस्टर में लिखा है, आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी। ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। इसी तरह के पोस्टर्स कांग्रेस ऑफिस में भी लगाए गए। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी पहले मार्च करते हुए ईडी के ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे और इस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी, जिसके बाद इन्हें रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया और फिर गाड़ियों के जरिए राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर ले जाया गया, जहां पर ईडी ने उनसे पूछताछ की। वहीं देश भर में विरोध प्रदर्शन की वजह से कांग्रेस के कई नेता हिरासत में लिए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हिरासत में लिए गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र सिंह बघेल भी हिरासत में लिए गए। वहीं अब आपको ये भी समझाते हैं कि वो नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, जिसके लिए ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल 1938 में कांग्रेस ने एजेएल कंपनी बनाई थी। एजेएल कंपनी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। एजेएल पर 90 करोड़ का कर्ज था। कर्ज खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई। कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी 38% के शेयर होल्डर थे। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया। कोर्ट में सोनिया राहुल पर केस दायर हुआ। 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। मामले में ईडी की एंट्री 2015 में हुई। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं, जिनका साफ कहना है कि मोदी सरकार साजिश के तहत राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से उन्हें ईडी के दफ्तर में पेशी के लिए बुलाया गया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ईडी को लोगों को परेशान करने का हथियार बना रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सवाल किया कि अगर राहुल गांधी गलत नहीं तो पूछताछ से डर किस बात का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से 50 से ज्यादा सवाल किए हैं और वहीं अब आपको कुछ अहम सवालों की जानकारी देते हैं जो कि ईडी ने पूछताछ के दौरान राहुल गांधी के से किए थे। यंग इंडिया कंपनी कैसे और किससे बनाई, ये पहला सवाल किया गया है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ सवाल किए गए हैं। सैम पित्रोदा और सुमन दुबे से क्या संबंध हैं, ये अहम सवाल। दूसरा, ये कंपनी आपके पास कैसे आई है, तो ये ईडी की तरफ से पूछा गया। 3 लोग इस पूछताछ में शामिल थे। अच्छी खासी लंबी पूछताछ हुई है। यंग इंडिया में कितनी हिस्सेदारी और कैसे मिली, ये अहम सवाल किया गया ईडी की तरफ से। और यंग इंडिया कंपनी में पैसे कहां से आए हैं, तो ये पूछा गया राहुल गांधी से। यंग इंडिया कंपनी में पैसे देने वाली कंपनी से आपके क्या संबंध हैं, तो ये भी पूछा गया। और क्या इस कंपनी को AJL को लेने के लिए बनाया गया था, ये बात पूछी गई है। कांग्रेस का 90 करोड़ का लोन 50 लाख में खत्म कैसे हुआ, ये सवाल पूछा गया है। AJL की कितनी संपत्ति अब यंग इंडिया के पास है, यह भी पूछा गया है। AJL की संपत्तियों की देखरेख अब कौन करता है, तो यह सवाल पूछा गया है। AJL की संपत्तियों का किराया किसके पास जाता है। और ये केरल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया है और एक बार और तस्वीर निकलकर सामने आई, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में भी जमकर प्रदर्शन किया गया है। एक तरफ राहुल गांधी से ईडी से पूछताछ हो रही है, ईडी की पूछताछ हो रही है, और उसके बाद दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रदर्शन किया गया है और किस तरह की तस्वीरें निकलकर केरल से सामने आई हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जमकर नारेबाजी की गई है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। और दिल्ली की बात करें तो वहां भी नेता हिरासत में लिए गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामला है जिसपे राहुल गांधी से सवाल जवाब हुए हैं। 2.5 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है। फिलहाल ये केरल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हैं और जमकर नारेबाजी की गई है। और यहां देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए। विशाखापट्टनम की तस्वीरें आप देखिए, पूरे देश भर की तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से, वो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये विशाखापट्टनम की तस्वीरें हैं जहाँ पर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता और यहाँ पर बातचीत हो रही है और यहाँ पर मंच से एक भाषण भी दिया जा रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें, विशाखापट्टनम की दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और पहली तस्वीर आप केरल की देख पा रहे हैं। और हमारे साथ शुभम लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, कुलदीप हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ सबसे पहले चलेंगे। शुभम, किस तरह की तस्वीर, किस तरह की हलचल आज लखनऊ में देखने को मिली? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने राजधानी लखनऊ में कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें साफ तौर पर आज को लेकर के कहा था कि ईडी के सामने आज राहुल गांधी पेश होंगे, तो ऐसे में देश भर में जहां जहां पर भी भारतीय कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यालय हैं वहां पर प्रदर्शन होंगे। तो इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सुबह ही कार्यकर्ताओं की तरफ से एक बड़ी तैयारी थी। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं इसको लेकर के अपनी तैयारी पहले ही कर चुके थे। तो इसी कड़ी में कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के तौर पर आराधना मिश्रा और उसके साथ कांग्रेस में जो बीते दिनों बसपा से शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो इन दोनों को ही पुलिस ने बड़े प्रदर्शन को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए पहले से ही हाउस अरेस्ट कर लिया था। और इसके साथ साथ कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर भी एक नोटिस चस्पा किया था जिसमें साफ तौर पर प्रदर्शन को लेकर के सख्त निर्देश थे कि किसी भी तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से लेकर के ईडी दफ्तर तक एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान पुलिस ने अपनी कार्रवाई में इन तमाम प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और सीधा साफ तौर पर प्रदर्शन बंद करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के इन तमाम कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर हमला था और यह कहना था कि केंद्र सरकार लगातार ईडी, सीबीआई जैसी तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी ठीक है। शुभम रहिए आप हमारे साथ, बढ़ाया जा रहा है। कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। कुलदीप, देहरादून से आज क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आई? काफी हलचल आज दिन भर देखने को मिली देहरादून में भी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस का ये रहा, तो वहीं उत्तराखंड में देहरादून में भी कांग्रेस ने इसी तरीके से प्रोटेस्ट किया। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम सारे नेता वहां पर पहुंचे, कार्यकर्ता वहां पहुंचे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया।
सीधे सीधे कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही थी, ऐसे में भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस पर पलटवार किया गया कि जब भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है तो इस तरीके से एक दबाव बनाने की कांग्रेस की ये रणनीति है, कांग्रेस की ये कारनामा है। तो इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा, वार पलटवार हुए, लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे काफी देर तक वो ईडी दफ्तर के बाहर इसी तरीके से अपना प्रोटेस्ट करते रहे, वहां पर सांकेतिक धरने पे बैठे रहे। जी शुभम, यहां पर लोगों को हिरासत में लिया गया, बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। अभी जो कांग्रेस दफ्तर आप पहुंचे होंगे, जब उन लोगों से बात हुई होगी, अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अभी बहुत क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, तो ऐसे में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको वापस हिरासत से छुड़वाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी और सीबीआई का जिस हिसाब से केंद्र सरकार उपयोग कर रही है वो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और इस तरह से जैसे कि आज राहुल गांधी को वहाँ पे पेश किया गया है, बुलाया गया है, पेशी हुई है उनकी, ये इस एक हिसाब से पूरी केंद्र सरकार की मनमानी चल रही है और ये लोकतंत्र में किसी भी तरह से सही नहीं है। और जब जब इस तरह की आवाज, जब जब इस तरह का अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी इसी तरह जमीन पर प्रदर्शन करेगी। हालांकि उनसे इस दौरान जब अन्य सवाल जवाब हुए जिसमें साफ तौर पर कई अहम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने कहा कि देश में महंगाई है और देश में तमाम स्थितियां बिल्कुल बेहतर नहीं है, तो ऐसे में जब नुपुर शर्मा जैसे नेताओं के बयानों को लेकर के देश में माहौल खराब किया जा रहा है, ये भी उन कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि देश में ऐसी इस वक्त सरकार है। उन कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर कहना था कि जो मुद्दों से भटका रही है, जो लोकतंत्र में जो एजेंसियां हैं उनको अपने मनमाने ढंग से काम नहीं करने दे रही है, उनके ऊपर पूरी तरह से लगाम है, मीडिया के ऊपर भी लगाम है। ये तमाम अहम गंभीर आरोप केंद्र सरकार के ऊपर उन कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जा रहे थे। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर तस्वीरें जो निकल कर आई हैं वो हमने आपको दिखाई हैं। पूरे देश से अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल कर आई हैं राहुल गांधी के समर्थन में।